लाहौर में कब मौसम सुहाना हो जाए पता ही नहीं चलता और देखते ही देखते बारिश हो जाए इस चीज़ का कभी कोई भरोसा नहीं है। ईद का तीसरा दिन कुछ इसी तरह का गुजरा। सुबह सुबह बारिश हो गई और उसके बाद दिल किया कुछ मीठा खाने को। और जब मीठा खाने को दिल करे तो ऐसे मौके पे कस्टर्ड एक बेस्ट रेसिपी रहती है। मैंने अपने किचन में सबसे पहले बनाई जेली। 1 से 1.5 कप पानी का लिया और उसमें 2 पैकेट जेली के डाले। अच्छा, रूटीन में जेली बड़ी पतली बनती है लेकिन मैंने इसमें कोशिश ये की कि ये जेली ज़्यादा सख्त बने। उसके बाद तकरीबन 1 लीटर के करीब जो है वो मैंने दूध लिया और उसको बॉयल कर लिया। और साथ में जो थोड़ा सा दूध है वो आपने साइड पे निकाल लेना है क्योंकि आपने कस्टर्ड उसके अंदर मिक्स करना है। क्योंकि आप कस्टर्ड डायरेक्टली जो है वो दूध में, उबलते हुए दूध में नहीं डाल सकते। तो जो ठंडा दूध है उसके अंदर आप कस्टर्ड डाल के जो है वो उसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा जमेगा ज़रूर लेकिन आपने उससे टेंशन नहीं लेनी, वो आराम से पिघल भी जाएगा। उसके बाद आप चीनी लें हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका, और उस उबले हुए दूध के अंदर डालकर उसको उस वक्त तक मिक्स करें जब तक वो पिघल ना जाए। और हमारे घर में कुछ ज़्यादा मीठा खाते नहीं हैं लेकिन इसीलिए कोशिश की कि दरमियानी जो है वो चीनी ले। जब आप देखें कि चीनी पिघल गई है तो ये जो दूध में हमने कस्टर्ड मिक्स किए करके रखा था उसको आपने उस उबलते हुए दूध में डाल देना और देखिएगा विदिन 10 सेकेंड जो है कस्टर्ड गाढ़ा हो जाएगा। मैंने उसको ठंडा होने के बाद बॉल्स के अंदर पहले केक लगाया और केक लगाने के बाद वो जो ठंडा हुआ हुआ कस्टर्ड था वो मैंने कुछ इस तरह से बॉल्स के ऊपर लगा दिया और बॉल्स को सेट कर दिया। मैंने छोटे छोटे बॉल बनाए थे ताकि एक बाउल रखा जाए, उसको खाएं और ख़त्म हो जाए, बजाय इसके कि एक बड़ा बाउल लेकर उसको आधा आधा काटें और खाएं। इससे क्या होता है कि बाकी का जो आधा बाउल है वो ख़राब होने का ज़्यादा खदशा होता है, इसलिए मैंने छोटा बर्तन ही इस्तेमाल किया है। खैर, मेरे आप देख रहे हैं कि ये 2 से 3 जो बाउल हैं वो तकरीबन जो है वो कस्टर्ड के मैंने तैयार कर लिए हैं। इसमें मैंने नीचे पहले केक लगाया था और ऊपर कस्टर्ड डाल के, चूँकि मेरे पास चॉकलेट थी उसको भी मैंने ऊपर थोड़ा सा डाल दिया क्योंकि मेरे घर में चॉकलेट बहुत पागलों की तरह पसंद की जाती है। हर चीज़ में चॉकलेट चाहिए, तो मैंने ये चॉकलेट जो है कुछ इस तरह से ऊपर लगा दी है। थोड़ी थोड़ी ख़राब ज़रूर हुई लेकिन जिस तरह से भी डिज़ाइन बना लिया। अभी आप ये देखें कि जो मैंने जेली गाढ़ी करके बनाई थी वो कितनी मज़े की बनी है और बहुत जल्दी बन गई है। जितनी पतली जेली होती है ना, एक तो वो बनने में टाइम बहुत लगता है और दूसरा वो सेट नहीं बैठती, टूट जाती है। अभी देखें इसके टुकड़े कितने अच्छे बने हैं। यूँ आप अपनी तरीके की डेकोरेशन कर लें। मैंने ऊपर थोड़ा सा पिस्ते का पाउडर भी डाल दिया और यूँ मेरे कस्टर्ड के बाउल, यानी इस ठंडे मौसम के अंदर ये मीठी जो रेसिपी है वो मेरी तैयार हो चुकी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा। और उसके बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों को इतनी तौफीक दी है कि उन्होंने अपनी माँ को एक मोबाइल गिफ्ट किया। और उसके बाद वक्त था कुर्बानी का, और कुर्बानी का वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तकबीर चल रही होती है। और उस वक्त के बाद कसाईयों ने मिलकर घर पर गोश्त बनाया और उस गोश्त के हमने बैठकर हिस्से किए और सबको बांट दिया। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा उसके हमने कीमे वाले पराठे खाए।